नई ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 765R की कीमत 10,000 यूरो से कुछ अधिक है, लेकिन पूरे उपकरणों के साथ एक कुरकुरा नग्न बाइक है। 2.100 यूरो अधिक महंगे आरएस का अंतर बहुत कम हो गया है। इस समीक्षा में आप यह पता लगा सकते हैं कि स्ट्रीट ट्रिपल 765R क्या कर सकता है और इसके पूर्ववर्ती और आरएस के अंतर कहाँ हैं। पहले इंप्रेशन की गिनती होती है और यह नई स्ट्रीट ट्रिपल 765R के साथ अच्छा है। यह सुंदर है क्योंकि यह हैम्बर्ग में हमारे ट्रायम्फ डीलर क्यूबाइक पर धूप में खड़ा है। नई स्ट्रीटी सिर्फ एक छोटा सा अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी बाइक है जिसे कई जगहों पर रिवाइज किया गया है। पुराने आर की तुलना में निम्नलिखित चीजों को समायोजित किया गया है। शार्प स्टाइल फ्रंट के साथ बॉडीवर्क, इंजन के लगभग सभी घटकों को संशोधित किया गया है। बीच में ज्यादा पावर और बेहतर टॉर्क कर्व, छोटे गियर और बेहतर त्वरण के साथ संशोधित गियरबॉक्स, व्यापक हैंडलबार, नई निकास प्रणाली, नया कॉर्नरिंग एबीएस, हल्का रिम, अब लीन एंगल सेंसर, सीट की ऊंचाई अब 826 मिमी है, जिससे आर को छोटे पायलटों के लिए भी चढ़ना आसान हो जाता है। मशीन काफी छोटी दिखती है और 1.90 मीटर से अधिक लोगों को घुटने के कोण के साथ समस्या हो सकती है। हैंडलबार काफी नीचे लगाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से एक सक्रिय सवारी की स्थिति होती है। जैसा कि अक्सर नग्न बाइक के साथ होता है, पीछे की सीट का आराम मामूली होता है। बहुत कम जगह है, कोई पकड़ सलाखों नहीं है और लंबे पैरों वाले लोग जल्दी से अपने कानों के बीच अपने घुटने रखते हैं। एक उपहार के रूप में आप शायद इस बाइक के साथ लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं, कम से कम एक जोड़े के रूप में नहीं। यह एक रेसट्रैक के बारे में अधिक चिल्लाता है, लेकिन बाद में उस पर अधिक। तकनीकी रूप से नई मशीन अप टू डेट है। अब लीन एंगल सेंसर 4 ड्राइविंग मोड है, जिनमें से एक कॉन्फ़िगर करने योग्य राइडर मोड है। क्विक शिफ्टर को मानक के साथ साथ एक संयुक्त LCD/TFT कॉकपिट के रूप में शामिल किया गया है, जिसे हम पहले से ही ट्राइडेंट या टाइगर 660 से जानते हैं। यह एंटर कुंजी के साथ डी-पैड के माध्यम से संचालित होता है और पूरी तरह से काम करता है। ड्राइविंग मोड बदलने के लिए एक अलग बटन उपलब्ध है। क्रूज नियंत्रण गायब है, लेकिन आप इसे इस तेज वाहन पर याद नहीं करते हैं। लाइटिंग फुल में आती है और नई स्ट्रीटी में फ्रंट में टिपिकल इंसेक्टॉइड डबल हेडलाइट भी है। एक USB पोर्ट सीट के नीचे स्थित है और मशीन को अतिरिक्त चार्ज के लिए मोबाइल फोन जोड़ा जा सकता है। फिर गूगल द्वारा संचालित एक टर्न बाय टर्न नेविगेशन उपलब्ध है। क्या कुछ भी गायब है? हाँ, सब कुछ वहां है। इससे पहले कि हम इसे चीर दें, ध्वनि जांच होने वाली है। नई स्ट्रीट ट्रिपल भी हमेशा की तरह स्टाइल है। स्थिर शोर 95 dBA है। ट्रिपल अद्भुत लगता है, खासकर जब आप इसे इंजन ब्रेकिंग के साथ उच्च रेव से धीरे धीरे दूर होने देते हैं। पहले कुछ मीटर से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्ट्रीट ट्रिपल ने अपनी मुख्य क्षमता को बरकरार रखा है। यह बेहद सटीक है और एक ही समय में लगभग किसी भी अन्य मशीन की तुलना में अधिक मनोरंजक है। शॉर्ट व्हीलबेस और चेसिस ज्यामिति इसका समर्थन करती है और साथ ही केवल 189 किलोग्राम का कम वजन है। यदि आप पहली बार इस मशीन की सवारी कर रहे हैं या एक बड़ी यात्रा एंडुरो से स्विच कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, आपको हैंडलिंग थोड़ी लड़खड़ाती बटा घबराई हुई लग सकती है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। इसकी आदत डालने की थोड़ी अवधि के बाद आप तने हुए स्पोर्टी चेसिस का आनंद ले सकते हैं और मशीन को A से Z तक भरोसा कर सकते हैं। कम से कम मशीन के साथ कॉर्नरिंग के रूप में प्रभावशाली इसकी ब्रेकिंग प्रदर्शन है।
सामने की तरफ ब्रेम्बो M4.32 वास्तव में काटता है और कुछ ही समय में बाइक को रोक देता है। हालांकि आरएस के स्टाइल मास अभी भी हाथ की शक्ति में थोड़े हल्के हैं, आर भी उत्कृष्ट रूप से ब्रेक लगाते हैं। नई स्ट्रीट ट्रिपल 765 आर के केक पर सुहागा निश्चित रूप से इंजन है। यह अपने पायलट के आदेशों का इतनी आसानी से जवाब देता है कि 765 सीसी के विस्थापन पर विश्वास करना मुश्किल है। अतीत में 600 और 1000 मशीनों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य थे, लेकिन स्ट्रीट ट्रिपल और स्पीड ट्रिपल के बीच अंतर नई स्ट्रीटी के साथ काफी कम हो गया है। निश्चित रूप से स्पीड ट्रिपल में नीचे की ओर अधिक धमाकेदार है, लेकिन हम यहाँ स्ट्रीट ट्रिपल 765 आर के साथ कुछ भी याद नहीं करते हैं, खासकर देश की सड़क पर नहीं। इंजन लालचपूर्वक तेज हो जाता है और उच्च गति के साथ श्रव्य और उल्लेखनीय रूप से प्रसन्न होता है। हालांकि यह आश्चर्यजनक रूप से लोचदार भी है और कम गति से 6वें गियर में खींचने पर भी थोड़ा कीचड़ नहीं करता है। थोड़े अभ्यास के साथ 0 से 100 किलोमीटर बटा घंटा तक त्वरण 3.5 सेकंड से कम समय में प्राप्त किया जा सकता है और 5वें गियर में 60 से 100 किलोमीटर बटा घंटा तक खींचने की शक्ति भी चालक को हेलमेट में जोर से खुश करती है। मशीन इस तरह से आगे कूदती है कि आप सभी मजे के कारण उतरना नहीं चाहते हैं। हालांकि इसका एक नुकसान है, आप वास्तव में इसे नोटिस किए बिना हर समय बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं। कम से कम हमारे टेस्ट ड्राइव के दौरान हमने ऐसा ही महसूस किया। इसका एक बड़ा हिस्सा फ्लफी क्विक शिफ्टर के कारण भी है, जो दोनों दिशाओं में काम करता है, जिसमें लगभग कोई ध्यान देने योग्य झटका नहीं है। भयानक। हम ट्रायम्फ द्वारा सभी मोटरसाइकिलों पर दी जाने वाली 4 साल की वारंटी की भी प्रशंसा करते हैं। हर 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार सेवा अंतराल सामान्य है और ठीक भी है। खैर, और स्ट्रीट ट्रिपल 765 आर की आलोचनाएं कहाँ हैं? क्लच लीवर पहुंच में समायोज्य नहीं है और छोटे हाथों के लिए बहुत दूर तक फैला हुआ है। बस सवाल उठता है कि आपको वास्तव में अधिक महंगे आरएस संस्करण के लिए क्यों जाना चाहिए। खैर, हमारे पास पहले से ही एक विचार है। चांदी के अलावा आरएस लाल और पीले रंग में भी उपलब्ध है। इसके अलावा एक या दूसरे अधिक मूल्यवान लीवर, रेडियल ब्रेक पंप के साथ साथ स्टाइल मास और थोड़ा चिकना कॉकपिट की सराहना करेंगे। तकनीकी रूप से दोनों बाइक काफी हद तक समान हैं और 10 एचपी की अतिरिक्त शक्ति केवल दौड़ पर महसूस की जानी चाहिए। यही बात बेहतर चेसिस पर भी लागू होती है। हमारी राय में आपको देश की सड़क पर इस अपडेट की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप आर या आरएस चुनते हैं, आपको दोनों बाइक के साथ बहुत मजा आएगा और वे दोनों कीमत के लायक हैं, हर पैसा। परिणाम लड़का क्या एक बोर्ड। नई स्ट्रीट ट्रिपल 765 आर अपने वादे को पूरा करती है। कई छोटे अपडेट पहले से ही बहुत अच्छी नगन बाइक को एक अच्छी नगन बाइक में बदल देते हैं। स्ट्रीटी शानदार और सटीक रूप से ड्राइव करता है, इंजन नशे की लत है और तकनीकी उपकरण अब लगभग स्पीड ट्रिपल के स्तर पर है। आर की कीमत ठीक से अधिक है और यदि आप इसे थोड़ा और उत्तम दर्जे का पसंद करते हैं तो आप आरएस के लिए जा सकते हैं। आप किसी भी बाइक के साथ गलत नहीं कर सकते। Drei, 2, 1, 0. Holla, 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 holla. 3,
2, 1. Ab geht das Foxlein. Und 100. Oh. Guck nicht so böse.